ओके लिखे बुक में देखो वहां पर रिमूवल लिस्ट का एक पॉइंट वो पढ़ो वो लिख भी लो बुक में कैपेसिटर will combine in parallel when we require large capacitance at small potential capacitance add हो है you will get large capacitance potential कितना चाहिए हम लोग डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं based on this criteria so we can get small potential and large capacitance example 8.15 8.15 example 8.15 when 10 raised to 8 electrons are transferred 10 raised to 8 electrons are transferred from one conductor to another a potential difference of 10 volt appears potential difference of 10 volts appears between the conductor find the capacitance of the conductor ये हमें दिया है n number of charges हमें पूछा है v हमें क्या पूछा है c निकालो find value of c ये पूछा है कैसे करें फॉर्मूला देखो c का क्या है q equal to cv c equal to q by v ये फॉर्मूला अपना एक ही फॉर्मूला तो है चार्ज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पोटेंशियल भी है कैपेसिटेंस निकालना है वेर इज चार्ज चार्ज तो दिया है क्या दिया है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 into 10⁻⁻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 ⁻
डबल 10⁸ इलेक्ट्रॉन पे इसका 10⁸ टाइम्स, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ले लेंगे तो 1.6 q इक्वल टू n e, दिस इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ चार्जेस दिस, so ये हो जाएगा 10⁸ into 1.6 into 10⁻⁻90, ये हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं प्लस माइनस की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -11, ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज C इक्वल टू q बाई v, q है 1.6 into 10⁻⁻11, v कितना है 10, so this will be 10⁻⁻12, 1.6 into 10 कितना -12, -12 को p को लिख सकते, 1.6 पिको फैराड, 1.6 पिको फैराड, 10⁻12 पिको, -11
ये 1 का ऊपर गया तो -1 सही है, सही है। उनका गलत है मतलब, है ना, या मेरा गलत है? 10 1 ये ऊपर गया तो 10 -1 हो जाएगा, तो सही। उनका गलत है। आपकी बुक का क्या आंसर है? -10 है। एग्जाम्पल 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, टेक्स्ट बुक में देख के उसको डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाओ बाद में सॉल्व।
ये अननोन है, ये वाला निकालना है, अननोन है, उसका वैल्यू नहीं दिया है। कैसे करेंगे देखो इस पर। सबसे पहले तो आपको सीरीज पैरेलल के फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक बार याद कर लो। इफ माय टू पैरेलल टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो क्या फॉर्मूला, क्या होता है, सी पैरेलल इक्वल टू, ओके, और अगर सीरीज में होंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c, ये याद है। यहाँ देख लो पैरेलल कौन से क्योंकि वो सॉल्व करना आसान होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। सो सर्किट सिंप्लीफाइज टू दिस सी। अच्छा क्वेश्चन क्या है, आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना ये दिया है, दिस इज ऑलरेडी गिवन। करना क्या है कि ये निकालना, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। स्टेप क्या है, बुक वाला स्टेप नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सर्किट को ही सॉल्व करेंगे, छोटा होते जाएगा, अल्टीमेटली रूल के टर्म्स एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितने अननोन्स है, एक है, मतलब सिंपल इक्वेशन है, कोई ज्यादा टफ काम नहीं। ये आपका सी, ये पॉइंट ए, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये मेरा C3 है, ये कितना है 1 माइक्रो फैराड, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 8 माइक्रो फैराड, इन दोनों का। ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करो, या फिर ऐसा खड़ा ड्रॉ करो, आपका चॉइस, ठीक है। ऐसा नहीं करते, इसको आड़ा ही रखते हैं, तो सिंपल करते हैं। 8 माइक्रो फैराड इन दोनों का हो गया, और दूसरा एंड कहां पर कनेक्टेड है, बी पर कनेक्टेड, ठीक है। ये हो गया इतना पार्ट सॉल्व। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं सीरीज में, तो सीरीज में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 कितना, दिस इज 1/c, तो कितना हो जाएगा c इक्वल टू 8/3, सही है। करो करो तो सही, मेंटली करो ना यार, तुम लोग ट्वेल्थ में हो अभी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स 8, के 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/8 होगा, 1/c is 3/8, so c is 8/3, है ना। कर भी सकते हैं इसको स्टेप वाइज, बुक में तो स्टेप वाइज किया हो। तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया अपना यहाँ पर कितना आ गया 8/3 माइक्रो फैराड, इसका इस वाले तो, और वो कहाँ कनेक्टेड है, डी को कनेक्ट, सर्किट सिंपल हो गया क्या, इससे कंपैरिजन में ये सिंपल हो गया। अब ये दोनों कैसे दिखता है, सीरीज में वापस से क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये इसको चाहिए तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो एग्जाम में मार्क नहीं देना। तो इसके लिए क्या किया था हमने, सी सीरीज 1/c सीरीज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यहाँ लिखेंगे c1 एंड c2 आर इन सीरीज, इसलिए हमने ये कर लिया। फिर वो 1/cs इक्वल टू लिख दिया 1/8 प्लस 1/4, so that was giving you cs इक्वल टू 8/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप वाइज देख लिया, है ना। उसके बाद ये सर्किट आंसर, इसको क्या लिखेंगे, इसको हमने, ये सी पैरेलल है ना, इसको सीपी लिख लेते हैं, चलेगा, या फिर सीपी लिख लेते हैं, इसको सीपी लिख लिया, और इस वाले को क्या लिखना है CS, उसका नाम देना, मैं नाम दे रहा हूँ। सो फ्रॉम सर्किट, ये सर्किट वन है, ये सर्किट वन, सर्किट टू, इसको और सिंपलीफाई करते हैं, ये मेरा सी एज इट इज रहेगा, एक पॉइंट उधर का उधर रहेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट बता जल्दी से, लेट अस से इसको क्या लिखेंगे, सी सीरीज है, इसको सी सीरीज 1 लिख लेते हैं,
क्योंकि हम CS यूज कर चुके हैं, तो इसको CS1 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, 8/3 एज इट इज रहेगा। ये आपका CS था, ये आपका CS1 है, और ये अपना पॉइंट है B। ठीक है, अब CS1 कैसे निकलेगा, तो 1/CS1 इक्वल टू 1 बाय सीरीज है ना, तो 1/1 प्लस 1/8, ये कितना हो जाएगा 9/5। तो CS कितना हो गया, CS1 इज 8/9। ठीक है, 8/9 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 8/9 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों का क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, तो हम देख लो। ठीक है, तो वापस से नेक्स्ट सर्किट बनेंगे, ये मेरा C, उसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, ये पैरेलल CP यूज कर लिया है, CP1 लिख दो। ठीक है, नाम कुछ तो देने इसलिए मैं दे रहा हूँ, आप कुछ और नाम नहीं दे सकते, A and B। सही है, और अब क्या करें, इस CP1 को कैसे लिखेंगे, it's a parallel combination, so that will be CS1 plus CS, so that will be 8/9 plus 8/3, कितना हो जाएगा, सही है, सही है, माइक्रोफैराड। ये कौन सा हो गया, CP1, so this is 32/9 माइक्रो। अब ये और ये वापस से सीरीज में, इसकी वैल्यू C, एंड व्हाट इज CAB, CAB इज योर वन। तो लास्ट स्टेप क्या करेंगे अभी हम लोग, नाउ C and CP1 are in series and CAB is equal to 1 microfarad, ये गिवन है, ये इक्विवेलेंट गिवन है पूरे सर्किट का। सो यू कैन राइट 1 बाय सीरीज है, तो क्या फॉर्मूला बनता है, C AB इक्वल टू 1 बाय C प्लस 1 बाय 32/9। सो 32/9 को 9/32 लिखो, है ना। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पर CAB का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस 1 बाय कितना था CP1, और फिर इसमें वैल्यू डाल के C प्लस 1 बाय 9/32। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कहीं कर दो क्या, या ये भी कर सकते हैं, this gives you 1/1 equal to 1 by C plus 9/32, ये सॉल्व करो, सो 1 minus 9/32 हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ कहीं तो सब्सक्राइब कर लेता हूँ, थोड़ा ही आंसर देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 by C equal to 1 minus 9/32, so that will be 32 minus 9/32, कितना हो जाएगा, 32 minus 9 कितना हो गया, 20 C by 32, 1 by C, so C equal to 32/23, और कुछ कट हो रहा है क्या, देखो यही आंसर है, क्वांटम में 1.39 लिया मतलब, डिवाइड करके देखो वही आ गया 1.39। करके देखो, मनीष भैया हो गया क्वेश्चन,
ओके क्वेश्चन सॉल्व आएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन करते हैं कर लोगे आज देता हूँ होमवर्क आफ्टर क्लास अच्छा अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग मैंने जो आपका फॉर्मूला दिया था ये वाला c इक्वल टू a k एप्सिलॉन नॉट अपॉन t इसको प्रूफ करें इसका प्रूफ करना है सिंपल है कुछ चीजें पता होनी चाहिए प्रूफ करने से पहले ये सॉल्यूशन करते वक्त आपको इसी तरह से डायग्राम्स बना के सॉल्व करना है इसके अलग अलग मेथड्स है मैंने जो बताया ये मेथड फॉलो करना है ठीक है डायग्राम बनाना है एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आपको बिना डायग्राम के भी सॉल्व करते हैं प्रूव c इक्वल टू a के एप्सिलॉन नॉट अपॉन t और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कभी भी कैपेसिटर बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाते हैं सो दैट द एरिया ऑफ द प्लेट इज लार्ज बहुत बड़े बड़े प्लेट्स लेंगे एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज वेरी स्मॉल सो ये टी स्मॉल होगा और ये जो एरिया है वो लार्ज होगा सो दैट वी कैन गेट लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अब ये assumption के साथ हम लोग आगे का सारा स्टडी करने वाले हैं अगर ये assumption नहीं होगा तो हमारा जो डेरिवेशन है वो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये assumption बहुत जरूरी है बुक में भले ही नहीं दिया हो नहीं पता होना चाहिए नाउ एक और फैक्ट आपको बताना चाहिए इफ आई हैव अ प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज इनफाइनाइट प्लेन शीट तो इसके बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कॉस थ्योरम याद करो हमने ये इसका डेरिवेशन किया है कंसीडर्ड सिलेंडर इधर और ये बैक साइड में भी सिलेंडर है ना ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ p bar dot ds bar equal to q enclosed upon epsilon 0 यहाँ पर q enclosed is the sigma charge है ना sigma times sigma is what charge upon area so q enclosed will be your sigma times area ये वाला एरिया इधर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sigma times area upon epsilon naught और इधर इंटीग्रेशन करेंगे इससे करेंगे इससे करेंगे so that will be
इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर है, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू एरिया, सो ये इक्वल टू सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये कराया था क्या? अच्छा, दो तरफ होता है, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पर फैक्टर आएगा 2 का, 2 टाइम्स एरिया, इधर भी और इधर भी सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर का सरफेस 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा, एंड दैट गिव्स यू हाफ फैक्टर, मतलब सिग्मा, नाउ द फॉर्मूला इज करेक्ट, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये कराया था क्या डेरिवेशन? देखो तो जरा नोटबुक में देखो, इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, निकाला था क्या ऐसा? क्या देखो आएगा सो एवढे एवढे किती मार्क लगता है तुम्हाला भरली का फिजिक्स एक खरंच भरते फिजिक्स मार्क मला वाटलं तर मी रिमोट नाही राहील मैथ्स की ज्यादा भरती है फिजिक्स की तो मेरी 20 का कुछ करेंगे मैथ्स के मेरे इतना मेरे का कुछ 12 या 18 नोट करके मैंने मैथ्स पढ़ा फिजिक्स 2 या 1 नोट था शायद, ठीक है, और मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, फिजिक्स अच्छा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने किया था क्या, कुछ देखो तो यही जो दिया था क्या, ठीक है, बस रिवाइज कर लो आपको याद क्या रखना है ये रिजल्ट, इफ यू हैव अ प्लेन शीट, वेरी लार्ज प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द प्लेन शीट इज सिग्मा बाय 2, ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखो, डेरिवेशन भी याद रखना चाहिए देखा जाए तो आपको, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछता है, हम लोगों के लिए अभी क्या जरूरत है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या क्या चीजों की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड a conducting sheet is conducting sheet नहीं sorry just outside a charge sheet, इसी आप नॉन कंडक्टिंग भी दे सकते हो, उस पे चार्ज होना जरूरी है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, सो चार्ज शीट या फिर चार्ज प्लेन शीट इज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंस ये वेक्टर है तो यहाँ पर डायरेक्शन आएगा n कैप, एंड व्हाट इज दैट n कैप, नॉर्मल डायरेक्शन, ये मेरा शीट है तो ये उसको नॉर्मल डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस शीट से बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ, ये वाली प्लेट है तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा बाहर की तरफ, तो इस प्लेट के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो लाइक दिस, है ना, इसका इनवर्स इसका आउटवर्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिखेंगे, इसके फील्ड को E2 लिखेंगे, दोनों फील्ड का डायरेक्शन क्या है सेम, तो ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, लेट E1 be the electric field due to what, positive plate मतलब, and E2 be electric field due to negative plate, सही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इसका E1, they are both in same direction inside the capacitor, ठीक है, so case number 1 inside capacitor, मतलब ये अंदर वाले E1 and E2, electric field E1 and E2 have same direction, सही है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या कर सकते हैं हम लोग, E इनसाइड मतलब इनसाइड फील्ड, E इनसाइड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लो,
magnitude of electric field inside is E1 plus E2 and that will be कितना E1 was sigma by 2 epsilon naught. अच्छा यहाँ पर करेक्शन 2 लिखा नहीं मैंने. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा by 2 epsilon naught. किसका? इस वाले का. इस वाले का कितना? सिग्मा by 2 epsilon naught. और डायरेक्शन क्या? सेम डायरेक्शन. तो मैंने मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट कर दिया. सो 1/2 plus 1/2 कितना होता है? 1/2 plus 1/2 कितना? 1. So this is 1 times sigma by epsilon naught. This is 1 times sigma by epsilon naught. This is electric field inside. Okay, what is electric field outside? For outside region. देखो जरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, E1 is towards right, E2 किस तरफ? नेगेटिव चार्ज है, उसकी तरफ आना चाहिए. मतलब E2 किस तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट. मैं वैल्यू दोनों की बराबर ही होगी क्योंकि ये जस्ट आउटसाइड है, ये भी जस्ट आउटसाइड है. तो फॉर्मूला तो यही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी और इसका भी दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट अबाउट दिस साइड? यहाँ पर E1 इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, E1 रुक जाएगा. E2 नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द प्लेट. यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 वैल्यू सेम है. सो नेट फील्ड इज E1 minus E2. E1 minus E2 क्या हो जाएगा? 0. E net या फिर E constant is E1 minus E2 in both the cases. E1 minus E2 इधर, E1 minus E2 इधर, and this will give you 0. या फिर आप लिख सकते हो sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught and this will give you 0. ठीक है. तो आउटसाइड का कैपेसिटी क्या लिख सकते हो यहाँ पर? आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है. आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अब देखो अक्रॉस द प्लेट्स, कौन सी प्लेट्स? पॉजिटिव और नेगेटिव. द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस E ले लेते पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, E equal to d by dt. फॉर्मूला बताइए. E equal to dv by dx. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है. सो फ्रॉम दैट ओनली मैंने d by dt से मैं साइन नहीं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला चाहिए तो उसमें मैग्नीट्यूड से काम करना है. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? d by d is equal to sigma by epsilon. So from this v equal to क्या हो जाएगा? sigma by d, sorry sigma d by epsilon naught. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. हमें c निकालना है ना. c का फॉर्मूला क्या है? q by v. your charge q is sigma times a. चार्ज कितना होता है? sigma is charge per unit area. So charge is sigma times a. पोटेंशियल कितना है? sigma d by epsilon naught. epsilon naught. ठीक है. क्या हो गया? ये कट हो गया. so c equal to क्या? d epsilon naught d हो गया. तो इन मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा? c equal to a के epsilon naught upon d क्या आ जाएगा? या आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मूला में अगर मीडियम ले लोगे तो यहाँ के और क्या आता है? इधर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? इधर भी के ही आएगा, बट वो जीरो. इस स्टेप में एज इट इज यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट. जिधर एप्सिलॉन नॉट है उधर के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इन मीडियम.
फिर यहाँ के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के एप्सिलॉन नॉट तो वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा। सो ये एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट आंसर आएगा। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट मीडियम एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट डाल दो। हो गया, ठीक है।
हो गया सभी का लिखते होमवर्क होमवर्क में भेजूंगा तुमको। एक्सरसाइज में जो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन है वो करो, ठीक है। एडिशनल होमवर्क में भेजता हूँ घर पे जाके। रुक जाओ, अटेंडेंस लेना है। आरिस प्रेजेंट सर। अपेक्षा, अथर्व, भक्ति, धार्या, प्रेजेंट सर। गोविंदा, हर्षिता, प्रेजेंट सर। हरवंश, प्रेजेंट सर। जानवी, प्रेजेंट सर। केदार, केतन, प्रेजेंट सर। मानस घाणेकर, मानस शिरवाडकर, मनीष, महक, मृण्मयी, प्रेजेंट सर। मुक्ता, प्रशांत, प्रथमेश, ऋषिका, रौनक, ऋषिकेश, ऋषिकेश पवार, ऋतुजा, सई, सखी, सार्थक, शांभवी, शिवम, श्रीराज, श्रुति, सिद्धांत, सोहम, सोहम सोनवणे, प्रेजेंट सर। सोमेश, सुगी, प्रेजेंट सर। स्वामिनी, उत्कर्षा, प्रेजेंट सर। वैष्णवी, विशाखा, डन। किसका नाम नहीं आया? सबका आ गया?